एक ऐसी लत जिसने एक लड़के को बर्बाद कर रख दिया। ये लत थी मोबाइल की। मोबाइल की एक ऐसी लत ने शुभम नाम के लड़के को इस कदर पागल किया और उसके ऊपर इस कदर हावी हो गई कि उस लड़के ने क्या नहीं कर डाला। आइए देखते हैं पूरी कहानी में। पूरी कहानी क्या है। एक शुभम नाम का लड़का होता है। वह आए दिन तो बड़ा अच्छा होता है, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाया जाया करता था। बट उसके जो दोस्त से, उसके दोस्तों की कुछ संगति, यूं कहें तो उसके विचार अच्छे नहीं थे। सब दुष्ट टाइप, प्रवृत्ति टाइप के लड़के थे। शुभम जो है अपने दोस्तों को देखता तो उसके सारे दोस्त पबजी खेलते हुए मिलते थे उसे मोबाइल में, और शुभम को इस बात का हमेशा लालच होता था कि मेरे पास भी एक मोबाइल हो और मैं भी अपने दोस्तों की तरह हमेशा गेम खेलूं और सब मुझे देखकर जलें। अब यह बात आकर अपनी फैमिली को बताता है शुभम, और अपनी फैमिली से जिद करने लगता है कि मुझे मोबाइल चाहिए। अब शुभम के माता पिता इस बात को बड़ी अच्छी से जानते थे कि स्टूडेंट लाइफ में लड़कों के हाथ में मोबाइल होना सिर्फ टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं। इस बात को एक दो बार उसके पिताजी बोले भी, लेकिन शुभम की इस लत ने इस कदर उस पर हावी हो गई थी कि शुभम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था और अपने दोस्तों के चक्कर में वह गलत काम करने की सोचता और मोबाइल लेने की सोचता। किसी भी कारणवश वह सिर्फ फ़ोन लेना चाहता था। एक दो बार उसके माता पिता ने मना किया, फिर जो तीसरा दिन आया, फिर वह अपने कॉलेज से घर आया और वह 2 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर उसके पिता ने एक बार आकर उसकी माँ से पूछा, क्या बात है, ये लड़का जो है किसी से बोलता भी नहीं है और खाना पीना भी नहीं खा रहा है। तो उसकी माँ ने सारी बात बताई कि मोबाइल की जिद कर रहा है। तो उसके पिता ने बोला, कोई बात नहीं, मैं मोबाइल दिला देता हूँ। फिर उसके पिता ने उसे एक मोबाइल दिलाई। जैसे ही वह मोबाइल अपने दोस्तों को ले जाकर दिखाया शुभम दूसरे दिन कॉलेज में, तो उसके दोस्त जो है चौंक गए कि इसके पास नया मोबाइल, मुझे भी खेलने के लिए एक बार दे दो। उससे मांगने लगे तो शुभम बोलता है, साले मैं तुम लोगों को जलाने के लिए मोबाइल लेकर आया हूँ और सिर्फ मैं इसमें गेम खेलूंगा और तुम लोगों को नहीं दूंगा। फिर उनके अपने चारों दोस्तों के साथ मिलकर शुभम गेम खेलता रहता और सारा दिन उस गेम की लत ने उसे यूं बर्बाद कर दिया। वह खाना भी नहीं खाता था, जो कोई बुलाता उसकी बात भी नहीं सुनता, ना तो पढ़ाई करता और दिन रात उसी मोबाइल में लगा रहता। और पबजी की इस लत ने उसे, उसके माइंड पर यह लत बहुत हावी हो गई थी, या पबजी उसे गलत मोड़ पर ले जा रही थी। तो इसका एक दिन एक दोस्त जिसका नाम था सुधांशु, सुधांशु दरअसल बहुत ही कमीना आवारा टाइप का लड़का था। वह उसे एक सजेशन देता है कि तुम लोग क्या ये गेम में लगे पड़े हो, मोबाइल में एक ऐप आई है जिसमें किसी भी लड़की से तुम वीडियो कॉल बात कर सकते हो और अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो शुभम इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और बोलता है, वह कौन सी ऐप है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो वह सुधांशु जो होता है वह अपने मोबाइल में उस ऐप के बारे में बताता है और एक लड़की से वीडियो कॉल बात भी करके उसे दिखाता है। अब यह सब देखकर शुभम बड़ा खुश हो रहा था और इस जवानी के जोश में उस लड़की ने उसके सामने मुस्कुराकर एक वर्ड खुशी से बोल क्या दिया कि वह खुशी से झूम रहा था। और फिर उस ऐप में रिचार्ज भी करना होता था। सुधांशु ने उसे बताया कि अगर तुम्हें बात ही करनी है हमेशा, क्योंकि अगर ये रिचार्ज नहीं करोगे तो 5 मिनट ही बात कर सकते हैं, उसके बाद अपने आप फ़ोन कट हो जाएगा, और अगर तुम इसमें 1 महीने तक रिचार्ज नहीं किए तो तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा। अब शुभम इस लड़की से बात करने की चाहत में इस कदर पागल हुआ रहता था कि वो अपने पिता का क्रेडिट कार्ड चुरा कर उस ऐप में रिचार्ज करता है और फिर दिन रात उस जूली नाम की एक लड़की से बातचीत करने लगता है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रात के करीब वह सोता भी नहीं था। रात में 12, 1, 2 बज जाते थे जूली से बात करते करते। उसे नींद भी नहीं आती थी और ना ही वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दे पाता था। क्लास में उसका एग्ज़ाम हुआ तो उसके कुछ अच्छे मार्क्स भी नहीं आए। उसके या मार्कशीट देखकर उसके पिताजी बड़े नाराज़ हुए और बोले कि शुभम, तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दूंगा और तुम्हें जो मोबाइल दिया है ये भी छीन कर रख लूँगा। अब इस बात से तो उसके घर वाले अनजान थे शुभम के कि वह मोबाइल में कर क्या रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले यह बात पता चली थी कि वह मोबाइल में गेम खेल रहा है, लेकिन इस वीडियो कॉल पर लड़की से बात करने की बात कोई नहीं जानता था। एक दिन उसकी माँ ने यह बात अपने आंखों से देखी कि वो एक लड़की से वीडियो कॉल बात करते टाइम अपने शरीर के एक एक कपड़े को उतार रहा था और गंदी गंदी बातें कर रहा था। जब यह सब देखकर उसकी माँ ने उसके पिता से सारी बातें बताई कि खाना क्यों नहीं खाता, ये पढ़ाई क्यों नहीं करता, सारा दिन फ़ोन पर किससे बातें करता रहता है।
तुम्हारा लड़का बर्बाद होता जा रहा है। तो शुभम के पिता ने उससे मारा पीटा और उससे मोबाइल भी छीन ली। अब शुभम का दिमाग इतना डिस्टर्ब रहने लगा, शुभम खुद ही मन में मन बड़बड़ाता रहता, चिल्लाता रहता कि मुझे मोबाइल चाहिए चाहिए, क्योंकि मोबाइल का एडिक्शन, मोबाइल की लत उसे बहुत ही ज़्यादा लग चुकी थी। अब वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, बस उसे सिर्फ मोबाइल ही चाहिए था। वह सारी बात जाकर शुभम अपने दोस्त सुधांशु को बताता है कि मेरे पापा ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया है। हम और जूली जो बात करते थे ऐप में, वो अभी मेरी नहीं हो पा रही है, प्लीज़ सुधांशु अपना मोबाइल दे दो। सुधांशु उसे एक सजेशन देता है कि देखो बेटा, तुम कमज़ोर दिल के इंसान हो, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो ये जो ड्रग्स की गोली है ना, ये ले लो, इसके बाद तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा। फिर उसे एक कारनामा करके दिखाता है सुधांशु। एक बाइक वाले को एक चाकू निकाल कर डराते धमकाते हुए उससे जो भी कुछ पर्स में पैसे थे वह सुधांशु छीन लेता है और बोलता है देखो, ऐसे चोरी करोगे तो मेरी तरह तुम भी अमीर हो जाओगे और कभी भी अपने परिवार वालों से या भी किसी से कुछ भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। या सारी संगति का असर जो है शुभम को भी होने लगा था। और बोलता था सुधांशु भाई, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, प्लीज़ मुझे मोबाइल चाहिए। अब सुधांशु उसे अपनी गैंग में शामिल करता है और फिर 10 से 12 लोगों का गले का चैन और अंगूठी, पर्स में जो भी कुछ पैसे होते, धारदार हथियार दिखाकर उनसे छीन लेता। और फिर छीन कर जब उस गहने और उस सामान को बेचा जाता मार्केट में, उसके बाद कुछ पैसे आते तो शुभम को एक नया मोबाइल दिलाया। और फिर शुभम की ये जो भी कुछ बातचीत थी ऐप में, सारी की सारी निरंतर चल रही थी। फिर उसके घर में उसकी माँ ने उसके हाथ में एक नया मोबाइल देखा शुभम के। तो आप पूछी ये मोबाइल कहाँ से आया, तो शुभम ने बोला चोरी किया, डाका डाया तुमसे मतलब, ये मेरे ही कमाई के पैसे के हैं, ये मेरे मेहनत के पैसे की मोबाइल है, तुम लोगों ने तो दिलाया नहीं है, तुम लोगों ने जो भी कुछ दिलाया था वो छीन लिया है, तो सो प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। यह सब बात सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और फिर सारी बात उसके पिताजी को बताती है। दरअसल सुधांशु और शुभम चोरी करने के दौरान पूर्व एमएलए की बेटी का गले का चैन चुराए थे और उसकी बेटी को चोट लग गई थी। तो एमएलए की बेटी हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो एमएलए बहुत ही जाना माना गुंडा था। वह अपने बॉडीगार्डों को भेजकर यह पता लगवाने की कोशिश करता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी बेटी के गले का चैन चुरा कर भाग गया। अब यह बात जैसे ही पता चलती है कि सुधांशु और शुभम थे, सुधांशु और शुभम को विधायक के गुंडे आकर लेकर जाते हैं और उसे खूब मारते पीटते हैं और जो भी कुछ चोरी की थी सारा वसूल लेते हैं और दूसरे से चोरी करके लाके शुभम और सुधांशु विधायक को देते हैं और बोलते हैं कि सर अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मोबाइल भी उसका बिक चुका था, क्योंकि जो भी कुछ चैन चुराया था उसकी बेटी का, अगर वो पैसा नहीं देता शुभम तो उसकी जान जा सकती थी। सारा कुछ बेचकर उसके पास जो भी कुछ था अपने घर में चोरी करके लोगों को लूटता, मारता पीटता और जो भी कुछ अपनी मोबाइल थी सुधांशु की थी सब कुछ बेचकर उस एमएलए को, उस विधायक को सारा पैसा वापस कर दिया शुभम ने। उसके बाद अब उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहने लगा, क्योंकि जूली नाम की लड़की से उसकी मोहब्बत हो चुकी थी, उसका प्यार हो चुका था। तो वह हमेशा परेशान रहता था, डिस्टर्ब रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे भाई ने भी मुझे मारा है और ड्रग्स मैं लेता था, सब लोगों को पता भी चल गया है मेरे घर में। मेरे पापा ने भी मुझे मारा है, मुझसे मोबाइल छीन ली। मेरी मम्मी ने भी मुझे मारा। वह मोबाइल की चाह में और उसके दिमाग पर मोबाइल की इस लत इतना हावी हो गई कि वह अपनी पूरी फैमिली का बारी बारी कर कर चाकू से गला काट दिया और फिर पुलिस के पास चला गया। तो पुलिस के पास जाते ही वह सिर्फ एक डिमांड करता कि प्लीज़ मुझे मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं। पुलिस इस बात को जानकर बिल्कुल हैरान थी। इस लड़के ने अपनी पूरी फैमिली की हत्या कर दी और फिर अभी भी मोबाइल की डिमांड कर रहा है। या लड़का साइको है या लड़का पागल है। दरअसल उसका माइंड कुछ ठीक नहीं रहता था। तो पुलिस ने उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाकर उसका पूरा इलाज करवाया, फिर कानून के अकॉर्डिंग जो भी कुछ कानूनी प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग उसे सज़ा दिलवाई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।